अक्षरधाम, वो अक्षरधाम बन गया है ना। तो सबकी इच्छा होती है, कोई जाता है तो टूरिस्ट प्लेस बन गया है। वो इतना सुंदर बनाया है कि एक बार लाल किला नहीं जाओ तो चलेगा, पर अक्षरधाम नहीं जाओ, वास्तुकला के हिसाब से, उसकी सुंदरता के हिसाब से, उसकी भव्यता के हिसाब से अक्षरधाम नहीं जाओ तो लोग कहते हैं कि आपने दिल्ली, आपके दर्शन पूरे नहीं हुए। साधर्मी जैन समाज का, समस्त दिगंबर जैन समाज का, समस्त मुमुक्षु समाज का ये जो इंदौर में ढाई दीप बन रहा है, ये ऐसा संकुल बन रहा है, ये ऐसा जिनालय बन रहा है। आप इंदौर गए, आपने ढाई दीप देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा, दोबारा जाओ और ढाई दीप को देख करके आओ। ये इस प्रकार का ढाई दीप का निर्माण ज्यादा समय नहीं, अगले 1.5 साल के अंदर, आज ही हमारे समस्त ट्रस्टियों की मीटिंग हुई है, अगले 15 महीने के अंदर, अगले 15 महीने के अंदर रात दिन एक करके सन 2020 दिसंबर तक यह संकुल पूरा तैयार हो जाएगा। और हमारी भावना है कि 2021 जनवरी में इसका इतना विशाल, और इसके पंच कल्याणक में आप जो साधर्मी जन आएंगे उनकी कल्पना कर सकते हैं। 1143 प्रतिमाओं के विराजमान कर्ता सपरिवार वहां पहुंचेंगे। उनके नातेदार, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र, उनके परिचित, और पूरा मुमुक्षु समाज और पूरा दिगंबर जैन समाज वहां पहुंचेगा। यह एक ऐसा ऐतिहासिक पंच कल्याणक होगा जिसकी कल्पना मैं आपको तुलना करके बता देता हूं। जैसा श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक होता है और लाखों लोग वहां रहते हैं, ऐसा 2021 में हमारी भावना है, ऐसा ढाई दीप का पंच कल्याणक आपके समक्ष, आपकी आंखों के सामने होगा। ये बात, ये सच्चाई है। ये जो तैयारी अंदर में चल रही है वो इस प्रकार की तैयारी चल रही है कि पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना शासन में कोई ऐसी अतिशय चीज बनकर के बाहर आए, एक ऐसी अतिशय चीज बने, उसमें विद्यालय भी चलेगा, उसमें विद्यालय भी बनेगा। वो विद्यालय भी कैसा? शास्त्रीय विद्यालय, जैसा यहां से शास्त्रीय विद्वान पढ़ करके निकलते हैं, उसकी बिल्डिंग वहां तैयार हो चुकी है और कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो अगले साल प्रारंभ हो सके तो अगले साल जुलाई में ही उसको प्रारंभ कर देवे। आज उसके बारे में भी चर्चा हुई है। बहुत विशाल 56 कमरे का अतिथि गृह है, विद्वत निवास है, 24 फ्लैट वाला विद्वत निवास है। कोई भी विद्वान, कोई भी साधर्मी वहां रहना चाहे वहां रह सकता है। सब बहुत बड़ी विशाल भोजनालय है। स्टाफ के लिए, हर स्टाफ को जो वहां रहने वाला है उसके लिए अलग से संकुल में फ्लैट की व्यवस्था है। ये तो वह परमानेंट है। अब एक और आपको आश्चर्य बताता हूं। ये ढाई दीप जिनालय का ट्रस्ट संकुल बिल्कुल अलग है। उसके साथ साथ मुकेश जी का अपना एक कहान बिल्डर करके उन्होंने वहां उसके बाजू में ही उसी परिसर से उसको एकमात्र रोड डिवाइड करता है, वो उन्होंने पीछे फ्लैट भी बनाए हैं। टोटल 384 फ्लैट का संकुल है। कितने फ्लैट? 384। और वो सारे के सारे अपने ही मुमुक्षु भाइयों को दिए गए हैं और जो बचे हैं वो मुमुक्षु भाइयों अथवा साधर्मी भाइयों को ही दिए जाएंगे। अब उस संकुल की कल्पना कीजिए। अभी नवंबर में 192 फ्लैट तैयार हो चुके हैं। कोई कारण से जो पूर्व में वादे किए गए थे कि भाई जल्दी तैयार हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जाएगा, प्रशासन की ओर से और अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं आई, पर वो अब सारी बाधाएं पार कर ली गई है। नवंबर में उस फ्लैटों की 192 फ्लैटों की चाबियां
उनके फ्लैट ओनर्स को नवंबर में दे दी जाएंगी, जिससे कि जिनको यह शंका है कि हम पैसा दे चुके हैं, हमें फ्लैट नहीं मिला है, उनके फ्लैट की भी चाबी उनको सुपुर्द कर दी जाएगी। और 382 फ्लैट है तो 382 परिवार उसी ढाई द्वीप में रहेंगे। आप विचार कर सकते हो, 382 परिवार का मतलब है कि सदैव 1500 लोगों की उपस्थिति उस ढाई द्वीप में सदा काल रहेगी। तो अब हमें यह चिंता खत्म हो गई कि उस ढाई द्वीप का भविष्य में कौन देख रेख करेगा। 1500 परिवार देख रेख के लिए वहां पर हमने बसा दिए हैं। अब आप सबके लिए, पूरी मुमुक्षु समाज के लिए, पूरी साधर्मी समाज के लिए हमने एक बहुत बढ़िया सुंदर कार्यक्रम, तारीख आप नोट कर लेना, श्री 24 तीर्थंकर मंडल विधान और वेदी शिलान्यास महोत्सव। कौन सा वेदी शिलान्यास महोत्सव? 31 इंची की स्फटिक मणि की, आज तक विश्व में 31 इंची की कोई स्फटिक मणि की प्रतिमा वीतरागी जिनबिंब नहीं है। 31 इंची की स्फटिक मणि की सबसे विशाल जिन प्रतिमा जिस वेदी पर विराजमान होगी, उस वेदी का शिलान्यास 2 प्रतिमाएं और 31 इंची की ही, एक चांदी की और एक सोने की मड़ी हुई, ऐसी 2 प्रतिमाओं का भी, वो जो 3 प्रतिमाओं की जो नीचे एक विशाल प्रवचन हॉल और नीचे वाला जो मंदिर बन रहा है, उसकी वेदी का शिलान्यास 1 नवंबर शुक्रवार है। दिवाली 28 अक्टूबर की है, तारीख याद कराने के लिए। 28 अक्टूबर की दिवाली के बाद में ठीक 3 दिन बाद, दिवाली के बाद लगभग सबकी 10 दिन 15 दिन छुट्टियां रहती हैं। 1 नवंबर शुक्रवार से 3 नवंबर रविवार तक 3 दिन का बहुत जोरदार कार्यक्रम। कैसा जोरदार कार्यक्रम? जैसा जोरदार कार्यक्रम आपने पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के 50वें स्वर्ण जयंती महोत्सव में सम्मेद शिखर जी में मनाया था, वैसा ही विशाल महोत्सव हम 3 दिन ढाई द्वीप में मनाने जा रहे हैं। वहां आदरणीय डॉक्टर साहब, संजीव जी, जितने भी विद्वान हैं वो सब रहेंगे। जिनको फ्लैट की चाबियां देनी है वे सब परिवार भी वहां आएंगे। और मुझे आप सबसे विनम्र अनुरोध है, आप जितने भी साधर्मी यहां बाहर से सारे देश भर से पधारे हुए हैं, आप सब लोग भी आज से अपनी तारीख अपनी डायरी में नोट कर ले। दीपावली का समय है, रिजर्वेशन में लेट नहीं हो, बाद में उस समय हाई सीजन होता है, अभी से तारीख नोट कर ले। 1 नवंबर शुक्रवार से 3 नवंबर रविवार तक वो महोत्सव होगा। बाकी की सारी जानकारी पूरी ढाई द्वीप की हमें देनी नहीं पड़ेगी, आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए और जिसकी आवश्यकता होगी हम फिर वहां बताएंगे। ये एक ऐसा अवसर भी हमारे पास, हमारी साधर्मी समाज के पास आया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें जो 1143 वीतरागी जिनबिंब विराजमान होने वाले हैं, वो वीतरागी जिनबिंबों का साधारण से साधारण परिवार को भी लाभ मिल सके, जिसकी थोड़ी भी शक्ति है और जिसके अंदर में वीतरागी जिनबिंबों को स्थापित करने की भावना है, वो भी इसमें जुड़ सके, ऐसी भावना से इसकी न्यौछावर राशि निर्धारित की गई है। इसमें हमारे पास 1143 प्रतिमाओं में बहुत सारी प्रतिमाओं की तो हमारे स्वर्गीय मुकेश जी अपने जीवन काल में ही उन्होंने उसके विराजमान करता, भेंट करता, विराजमान करता इसमें एक ही है, 2 अलग अलग नहीं है। वो नक्की कर गए थे, फिर भी 650 जिनबिंब अभी बाकी थे, जिनकी हमें हमारे समाज को जिसका लाभ लेना है, उसमें 1,11,000 की न्यौछावर राशि की, 1,11,000 न्यौछावर राशि की, वह भी 18 इंची की दफल श्वेत धवल पाषाण की 18 इंची की प्रतिमा आपको आपके हाथों से विराजमान करने का, इस मनुष्य भव का सर्वोत्कृष्ट अवसर प्राप्त होगा। उसकी अभी हमारे पास बची हुई जो प्रतिमाएं हैं उनमें मात्र 457 है।
457 प्रतिमाएं। और ऐसा नहीं है, ये जो आपको लाभ लेना है, हम आपके पास आए, उसमें शोभा नहीं है। आप स्वयं आए कि मेरा वीतरागी जिन बिंब विराजमान करने का भाव है, मैं अपने हाथों से ये जिन प्रतिमा विराजमान करना चाहता हूं, आप एक मेरी प्रतिमा लिखो। हमारे पास 720 प्रतिमाएं जो हैं वो 30-24 में विराजमान होंगी। 398 प्रतिमाएं जो रत्नों की हैं वो अकृत्रिम चैत्यालय जो ढाई द्वीप में स्थित है उसकी 398 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। 2 प्रतिमाएं खड़गासन भरत भगवान और बाहुबली भगवान की स्थापित होंगी। 20 प्रतिमाएं जो वर्तमान में विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विराजमान हैं, उनकी 20 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। उनकी न्योछावर राशि 5 लाख रुपया है। पर इन 2 सूचनाओं में इन 20 में से 18 प्रतिमाएं बुक हो चुकी हैं। 5 लाख की राशि की अब प्रतिमाएं मात्र 2 बची है। माने उत्साह कैसा है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। लोगों का उत्साह 1,11,000 पे नहीं है। 1,11,000 की अभी तक हमारे पास 5 प्रतिमाएं वचन आए हैं। सबकी भावना जितना हो सके इस कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करें और हम इस जिन मंदिर के दर्शन कर सकें। और 3 मुख्य प्रतिमाएं हैं जिनका कल आपको बताया था। स्फटिक मणि की पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ और कहे सबसे विशाल प्रतिमा, जिसका वेदी शिलान्यास हम 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक श्री 24 तीर्थंकर विधान और वेदी शिलान्यास करेंगे। उस समय उसकी राशि होगी। और 3 मुख्य प्रतिमाएं मैंने आपको बताई जो है, जिस किसी की भी भावना हो 1,51,000 की अब हमारे पास बहुत थोड़ी प्रतिमाएं बची हैं। 1,11,000 की 457 प्रतिमाएं बची हैं। 7 प्रतिमाएं 3,51,000 न्योछावर राशि की बची हैं। और 1,51,000 राशि की मात्र 27 प्रतिमाएं, 27 जिन बिंब बचे हुए हैं। और 5 लाख राशि के मात्र 2 ही जिन बिंब बचे हुए हैं। जिन किसी की भी भावना हो वो मुझे आप यहां कभी भी सूचित कर दें। अशोक जी जो ढाई द्वीप का काम संभालते हैं, ये यहीं पर ही है, आप इनको सूचित कर देवे।